Hello everyone, this side Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस की एग्जामिनेशन को लेके व्हाट आफ्टर एनक्लेक्स एनक्लेक्स के बाद क्या। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ऑस की एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी है। बिकॉज अगर आप एनक्लेक्स फेल कर जाते हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑस की फेल कर जाना इट्स अ बिग डील, क्योंकि आपके बहुत पैसे इसमें लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे वेस्ट हो जाते हैं आपके। इसीलिए ऑस की एग्ज़ाम एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे ऑस की ज़रूरी है आपके ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड आरएम को बनने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने एनक्लेक्स का एग्जाम पास किया। एनक्लेक्स का एग्जाम पास करने के बाद अब बारी आती है ऑस्की एग्जामिनेशन की। तो अब आप देते हो ऑस्की का एग्जाम। आपको एनक्लेक्स पास करने के बाद डायरेक्ट एक मेल आता है उसी पोर्टल पे, आपरा के पोर्टल पे, जहाँ पे आपका एनक्लेक्स का डिटेल्स आपको मिलते थे, मेल्स आते थे। उसी पोर्टल पे आपको एक मेल आएगा कि नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द ऑस्की पेमेंट एंड यू कैन अपियर फॉर द एग्जाम। आपको फीस पे करनी होती है 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सो गाइज, काफी बड़ी डील है। 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको पे करने होते हैं। वो आप पे करते हैं और पे करने के बाद अब आप करते हो प्रेपरेशन ऑस्की की। यहाँ पर ऑस्की का जो एग्जाम होगा ये आप डिसाइड नहीं करते हो। सो जैसे आपने फीस पे कर दी, अब फीस पे करने के बाद आपको दूसरा एक और स्टेप करना है, दैट इज द वीजा। आपको वीजा भी सबमिट करना है। तो सबसे पहले आप अपने एनक्लेक्स देंगे, फिर आप अपना ऑस्की का फीस पे करेंगे, इसके बाद आप अपना वीजा उनको मेल करेंगे। जैसे ही वीजा आप उन्हें मेल करेंगे, अब जाके आपके एग्जाम डेट्स आपको इशू होंगे। इसमें कई बार 1 महीना भी लग जाता है, कई बार 2 महीने के बाद भी एग्जाम आ जाता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी एग्जाम डेट आपको मिली है, डजेंट मैटर, वो आपके हाथ में होगा कि आपको उस एग्जाम डेट में एग्जाम देना है कि नहीं देना है। यानी अगर आप उन्हें ये बोल दें कि आई एम नॉट अवेलेबल, जो भी एग्जाम की डेट्स आप मुझे दे रहे हो, आई एम नॉट अवेलेबल, तो गाइस ये मान लिया जाता है और आपको अगले साइकिल की एग्जाम डेट मिल जाती है। यहाँ पर हम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हमारे पास आए जिसके पास ऑलरेडी एग्जाम डेट है। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पास वो बच्चे आए जिनके पास एग्जाम डेट्स नहीं है, ताकि वो जितना लंबा चाहे ऑनलाइन ले सके, जितनी बार उन्हें ऑफलाइन आना है वो आ सके। देन आफ्टर जब उन्हें लगे कि हाँ, आई एम गुड इनफ, आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट, अब वो बच्चे अपना जो एग्जाम है वो यस कर सकते हैं इस एग्जाम की मेल को, क्योंकि उनको अब आता है, अब उन्हें डर नहीं है उनके अंदर। ना ही हमें किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस रहता है कि हमारा बच्चा प्रिपेयर्ड है, अब वो जाएगा तो डेफिनेटली वो पास हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज जल्दबाजी में आप खुद सोचो, एनक्लेक्स का पेपर पास करने के लिए आपने 6 महीने की तैयारी करी है, और जबकि ये एग्जाम आपका लगभग 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है। इस एग्जाम के लिए क्या आप ऐसे ही जल्दबाजी में पेपर दे दोगे? नहीं, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में एग्जाम को नहीं देंगे। इसीलिए प्लीज मेक श्योर करें, सबसे पहले आपको एनक्लेक्स देना होता है, फिर आपको ऑस्की की फीस पे करनी होती है 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, फिर उसके बाद आपको वीजा सबमिट करना होता है, और जैसे ही आप वीजा सबमिट कर देते हो वैसे ही आपको एग्जाम डेट्स मिल जाते हैं। एग्जाम डेट्स मिलने पे आपका डिसीजन है, आपको उस एग्जाम डेट में जाना है कि नहीं जाना है। इफ यू आर रेडी यू कैन गो, इफ यू आर नॉट रेडी लेट देम नो आई एम नॉट अवेलेबल। अब बात करते हैं गाइस न्यूजीलैंड ऑस्की की। न्यूजीलैंड ऑस्की में आप देंगे सीबीटी। आप अपना सीबीटी दोगे, फिर आपको एग्जाम डेट इश्यूज होंगे आपको ऑस्की के। तो जब आपको ऑस्की के एग्जाम डेट इशू होंगे, यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस ही पूछी जाती है। बहुत सारे डेट्स आपको दे दिए जाते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल वट। नाउ इट्स योर वर्क टू पिक एनी एग्जाम डेट। तो आप एग्जाम डेट बुक करते हो। यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि एग्जाम बहुत इजी है। मतलब हमारे तो बाएं हाथ का ही खेल है इस पेपर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ऑस्की काफी मुश्किल है, तो उसके सामने न्यूजीलैंड का ऑस्की इज वेरी इजी। एक बात तो ये है कि न्यूजीलैंड ऑस्की के बहुत सारे स्टेशन तो हमें पता ही होते पेपर में आने क्या है। इवन क्वेश्चन पेपर तक हमें पता होता है कि पेपर में आएगा क्या। फिर भी हम इस तरीके की तैयारी करते हैं कि हम गलत भूल ना जाए। अगर पेपर चेंज हो गया तो हम उसे गलत ना कर दें।
तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर तो हमें मालूम होता है, बट स्टिल हम आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं ताकि आप कोई गलती ना कर दो वहां जाके, या फिर किसी प्रकार से आप एग्जाम फेल ना कर जाओ. सो वी पुट आर 200% to make you expert in New Zealand OSCE, and then only you will be going for your OSCE examination. सो गाइज, असली कहानी तो शुरू होती है OSCE देने के बाद. आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड. ऑस्की पास करने के बाद आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं, और आपको एंड ऑल्सो यू नीड टू गिव PTE, विच इज अ इंग्लिश एग्जाम. इन योर न्यूजीलैंड यू नीड टू गिव OET एग्जाम, एंड you have to give this exam in the starting phase of your this whole process. But in your Australian OSCE, you don't need to give the PT in the starting, but you can give the PT at the end of the examination after OSCE. So that PT will be valid for your PR also. So this is a cherry on the cake kind of moment. So once you will submit your PTE score, you will submit all the documents, you will get your license. So guys, after getting the license, definitely you can go from India, और on डायरेक्ट PR बेसिस आप जा सकते हैं. और जब गाइज न्यूजीलैंड की बात बताऊं तो भाई मैं सच में बता रही हूँ आपको कि क्या ही बोलूं मैं. सो देयर वाज माय वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, प्रबलीन. सो प्रबलीन ने क्या किया, न्यूजीलैंड ऑस्की पास करने के बाद शी लिटरली कन्वर्टेड हर लाइसेंस टू APRA, एंड नाउ शी इज ऑस्ट्रेलियन RN नर्स. जस्ट इमेजिन, इट्स सो इजी. बट हाँ, थोड़ा न्यूजीलैंड वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा है, काफी लंबा है. ऑस्ट्रेलिया वाला बिल्कुल भी लंबा नहीं होता है. आप लगभग मैक्सिमम 8 महीने में आप PR लेके जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनक्लेक्स एंड ऑस्की. अगर आप अच्छे से टाइम से पेपर दे रहे हो, बहुत ही कम ड्यूरेशन में आप एग्जाम्स प्रिपेयर करके दे रहे हो, तो आप लगभग 8-9 महीने में आप PR लगा के जा सकते हैं, बिकॉज मेरे जूनियर्स गए हैं. सो गाइज, ये ऑस्की एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एग्जाम में करना क्या होता है वो हम सब ट्रेन करते हैं, तो उसे मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑस्की प्रिपेयर करवाई जाती है. हम अनलिमिटेड ऑनलाइन और अनलिमिटेड ऑफलाइन क्लासेस देते हैं. अनलिमिटेड ऑफलाइन का मतलब है हमारी एक साइकिल 15 दिन की होती है, तो वो आप अगेन एंड अगेन दोबारा दोबारा जब जब ऑफलाइन आते हैं तब आप ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साइकिल मिलेगी ऑफलाइन की. आप कितने भी ऑफलाइन के साइकिल्स बैक टू बैक ले सकते हैं आफ्टर ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन. ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 2 महीना ऑफलाइन ही चल रही है, ऐसा नहीं होता है गाइस. बैक टू बैक मिलता है, ऑनलाइन देन ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन फिर ऑफलाइन. और अगर आपको यही स्टे करना है तो आप कर सकते हो, बट वी विल बी अवेलेबल आफ्टर ऑनलाइन. सो देन वी विल प्रिपेयर फॉर you for offline classes. So guys, in case if you are struggling for your OSCE examination, you are not, you are experiencing a lot of problem, you can contact us, you can trust us. But again, हमारा 100% होता है तो आपका 200% होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्किल्स है जो जज किए जाते हैं. आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप रियलिटी में आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस पर्सनैलिटी के ह्यूमन बीइंग है, वो सब चीजें भी बहुत मायने रखती है. बिकॉज दे वांट काइंड एंड स्वीट एंड कॉन्फिडेंट एंड वेरी चरिश, बहुत ही ओवरऑल पर्सनैलिटी को वो सर्च करते हैं, जो हर किसी चीज का पैकेज हो, और उन्हीं लोगों को ज्यादातर बहुत अच्छे स्टेशन स्कोर मिलते हैं. सो गाइज, और बहुत बार मैं नोट किया कि जो सेकंड टेकर्स होते हैं, जो दोबारा पेपर देते हैं, वो लोग काफी अच्छा स्कोर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनका डर खत्म हो जाता है. तो इस एग्जाम में थोड़ा डर को लेके काफी बड़ी प्रॉब्लम है. So guys, that was all about your OSCE examination for New Zealand and for your Australia. Very simple and very clear. बस आपको ये एग्जाम पास करना है अगर आप PR RN बनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो. So thank you so much for watching my video and stay tuned with me.